हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश के ढेर सारे ऐसे नए नए शब्द जानने को मिलेंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, और इसके साथ साथ आपको ग्रामर भी समझने को मिलेगी। तो गाइस, अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है? द थीफ, द जायंट एंड द ब्राह्मण। थीफ यानी होता है चोर, जायंट यानी होता है दानव, और एंड यानी और द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक चोर, एक दानव और ब्राह्मण की कहानी है। तो आइए इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फटाफट कि स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटेंस की रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस की हम अच्छे से रीडिंग करेंगे और आपको ध्यानपूर्वक उसको सुनना है और देखना है। ठीक है, इसके बाद हम एक एक वर्ड का जो है हिंदी ट्रांसलेशन करवाएंगे और पूरे सेंटेंस का आपको मीनिंग भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। देखिए, लॉन्ग एगो मतलब होता है बहुत पहले। बहुत पहले, एगो मतलब पहले, लॉन्ग यानी लंबा समय या बहुत पहले। देयर लिव्ड, देयर लिव्ड यानी रहता था, लिव्ड यानी रहता था। यहाँ पर सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देयर का यूज़ एक सेंटेंस को बनाने के लिए किया गया है। तो देयर लिव्ड का सिंपली ये मतलब होगा कि रहता था। कौन रहता था? अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कहाँ रहता था? इन आ विलेज, इन यानी में, आ यानी एक, विलेज यानी गांव। तो एक गांव में रहता था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको करना क्या है कि इंग्लिश सेंटेंस को 3 से 4 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लेंगे और अपने हिसाब से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप इंग्लिश का जो हिंदी है निकाल लेंगे। इसके बाद जो है पूरे सेंटेंस का मीनिंग आप अपने दिमाग में बनाएंगे, तो आपको परफेक्ट मीनिंग आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मैं इसका मीनिंग निकालना चाहूँ तो इसका मीनिंग ये होगा कि बहुत समय पहले या बहुत पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ठीक, तो इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही यूज्ड टू परफॉर्म पूजाज इन द नियर बाय विलेजेस टू अर्न हिज लिविंग। ओके, तो ही यानी होता है वह, पुरुषों के लिए ही मतलब वह यूज़ करते हैं, और यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तब उसका मतलब होता है ता था ती थे ते थे। मतलब यूज्ड टू परफॉर्म मतलब परफॉर्म करता था। परफॉर्म यानी होता है करना, किसी कार्य को करना। तो वह क्या करता था? पूजाज करता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्मली जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा पाठ करवाने के लिए जाने जाते थे पहले हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में। हालांकि ऐसा तो अब नहीं है, आप जानते हैं कि हर कोई हर काम करता है। चलिए, बट हमें आगे बढ़ना है अंग्रेजी सीखने के लिए। देखिए, इन यानी में होता है द नियर बाय। नियर बाय मतलब होता है करीब या पास वाला। तो वो ब्राह्मण पास के गांव में ही, यानी करीब के गांव में पूजा पाठ करवाता था। टू अर्न हिज लिविंग, अर्न यानी होता है कमाना, हिज यानी अपनी, लिविंग यानी जीविका। तो वह अपनी जीविका यानी अपना जीवन यापन कमाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, ठीक है, वो पास के गांवों में पूजा पाठ करवाता था। ठीक है, या करता था। इसका सेंटेंस का पूरा मीनिंग इस तरह से निकाला है। राइट, बहुत ही आसान तरीके से आपने यहाँ पर मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए, वंस अ रिच फार्मर गेव हिम अ काऊ एंड टोल्ड हिम टू सेल काउज मिल्क इन द मार्केट टू अर्न पार्ट ऑफ हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड
राइट। आइए सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। वंस यानी होता है एक बार, अ रिच फार्मर, रिच यानी अमीर होता है, ठीक है, फार्मर मीन्स किसान होता है। तो एक बार एक अमीर किसान ने उसे एक गाय दिया, एक काऊ दिया, एंड टोल्ड और बताया, क्या बताया, हिम यानी उसे बताया, टू सेल काउज मिल्क, सेल मतलब बेचना, तो काऊ का दूध, काऊ का मिल्क बेचने के लिए उसने उसे बताया कि तुम इन द मार्केट, बाजार में जो है इस गाय का मिल्क बेचना, जिससे क्या होगा, तुम अपनी जीविका को चला पाओगे, अपना जीवन यापन कर पाओगे, ठीक है। पार्ट ऑफ हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी जीवन यापन या जीविका, तो जीविका का जो तुम्हारा पार्ट है, हिस्सा है, यानी जैसे बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं ना, हमारी जीविका कैसे चलती है, हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसी को हम जीविका कहते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा जीविका का हिस्सा है वो तुम कमा पाओगे, यानी अपनी जीविका चला पाओगे, राइट। इस तरह से इसका मीनिंग आ गया। तो गाइज बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर सेंटेंस बड़ा है तो आप उसको सबसे पहले इसी तरह से 3-4 पार्ट में, 4-5 पार्ट में, जितना आपको लगे कि आपको हिंदी मीनिंग निकालने में आसानी होगी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, बट द काऊ वॉज वेरी वीक, वीक, बट यानी लेकिन, द काऊ वो गाय, यहाँ पर द का मतलब वो कह सकते हैं, क्योंकि हम एक निश्चित गाय की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, इसलिए आप द का मतलब वो कर सकते हैं कि वो गाय, बट द काऊ, लेकिन वो गाय बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर थी, ठीक है, वीक यानी कमज़ोर। नेक्स्ट है, द ब्राह्मण देन बेग्ड फॉर आर्म्स, इसको पढ़ेंगे आर्म्स, ठीक है, इसमें एल साइलेंट है, आर्म्स, आर्म्स नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स, यहाँ पर एस का उच्चारण जा हो रहा है, आर्म्स, ठीक है। एंड फेड द काऊ, अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, यानी हमारा एक सेंटेंस पूरा हो गया। देखिए, द ब्राह्मण यानी वो ब्राह्मण, देन बेग्ड, देन यानी तब या फिर वो विनती करके मांगना शुरू कर दिया, बेग्ड यानी होता है प्रार्थना करना या विनती करना, ठीक है, जैसे लोग भिक्षा मांगते हैं तो आम जाने भिक्षा, तो वो भिक्षा के लिए लोगों से विनती करना शुरू कर दिया। एंड फेड द काऊ, और उस गाय को खिलाता था, खिलाया या खिलाता था, ठीक है। फेड मतलब होता है खिलाना, फीड, फेड, फेड, तो फीड यानी होता है खिलाना, ईट यानी होता है खाना, और फीड यानी होता है खिलाना। सून द काऊ बिकेम फैट एंड हेल्दी, सून यानी जल्द ही वो गाय बिकेम हो गई या बन गई, क्या बन गई, फैट एंड हेल्थी, यानी कि मोटी और स्वस्थ हो गई। पहले कमज़ोर थी, जब वो लाया था तो कमज़ोर थी, लेकिन अब वो फैट और हेल्दी हो गई, मोटी और स्वस्थ हो गई, ठीक है। वंस अ थीफ सॉ द फैट काऊ ऑफ ब्राह्मण एंड डिसाइडेड टू स्टील इट, वंस एक बार, एक थीफ यानी एक चोर, शो यानी देखा, सो क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है, तो उसने देखा उस मोटी गाय को, ब्राह्मण के, ऑफ यानी का, ठीक है, फैट यानी मोटा, तो ब्राह्मण के मोटी गाय को उसने देखा, एंड और डिसाइड किया मतलब कि निर्णय किया इसे चुराने के लिए, इट यानी होता है इसे या यह है, स्टील मतलब चुराना, तो उसे चुराने के लिए उसने डिसाइड किया, निर्णय किया। वन नाइट ही हेडेड टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स हाउस, एक रात, टूवर्ड्स आने होता है की ओर, ठीक है, ब्राह्मण्स हाउस ब्राह्मण के घर,
ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर की ओर, टुवर्ड्स यानी की ओर। तो एक रात वह ब्राह्मण के घर की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो हेड, हेड का प्रयोग यहाँ पर एक क्रिया की तरह किया गया है। और यहाँ पर हेड का थर्ड फॉर्म होता है हेडेड, या सेकंड फॉर्म होता है हेडेड, जिसका मीनिंग होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो उसने एक रात जो है उस ब्राह्मण के घर की ओर आगे बढ़ा। अ जायंट आल्सो लिव्ड टू अ जायंट आल्सो यूज्ड टू लिव समवेयर नियर द विलेज। यानी एक दानव भी, आल्सो यानी होता है भी, यूज्ड टू लिव यानी रहता था, समवेयर यानी कहीं, नियर मतलब पास में, विलेज यानी गाँव, विलेज यानी गांव, द विलेज, द क्यों आ गया, मतलब वही, वो गांव, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उसी गांव के की करीब, उसी गांव के नियर, समवेयर कहीं, कहीं एक जायंट भी रहता था, एक दानव भी रहता था। राइट, नेक्स्ट है ही डिवॉर्ड ह्यूमन बीइंग्स। ही मतलब वह, डिवॉर्ड यानी होता है निगल जाता था या खा जाता था। चूंकि सिंपल पास्ट है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका मीनिंग हो जाएगा निगल जाता था या खा जाता था। ठीक है, तो वह है ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान, वह इंसानों को, मनुष्यों को निगल जाता था, खा जाता था। ठीक है, द थीफ मेट दिस जायंट, वो चोर इस जायंट से, दिस यानी यह या इस दानव से मिला। मेट यानी मिला, मेट क्या है, मीट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मीट मिलना, मेट मिला। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल ही वॉज ऑन हिज वे, वाइल यानी होता है जब, या के दौरान, या के समय। ठीक है, वाइल जब, ही वॉज ऑन हिज वे जब वह अपने रास्ते पर था, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर था, वॉज यानी था, कौन, वो जो चोर था, थीफ, जब वो अपने रास्ते पर था, वो जा रहा था उस ब्राह्मण के घर उसकी गाय को चुराने, टू ब्राह्मण्स हाउस टू स्टील हिज काऊ, है ना, उसकी गाय को चुराने वह ब्राह्मण के हाउस, घर जा रहा था। तो रास्ते पर, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, वह एक दानव से मिला, यानी उसी दानव से जो जायंट उसके गांव के पास रहता था, उससे मिला। द थीफ आस्क्ड, उस चोर ने पूछा, द नेम ऑफ द जायंट, तो दानव के नाम, ऑफ द जायंट दानव का नाम पूछा। द जायंट रिप्लाइड, उस दानव ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, आई एम महाराक्षस, मैं महाराक्षस हूँ। आई एम क्या है, आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आई एम मैं हूँ, मैं क्या हूँ, महाराक्षस हूँ। ठीक है, आई ईट ह्यूमंस, मैं मनुष्यों को खाता हूँ। ह्यूमंस यानी मनुष्य, आई ईट यानी मैं खाता हूँ। यहाँ पर इसकी हिंदी खाता हूँ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। कैसे मालूम पड़ता है, जब कोई सब्जेक्ट ही सी इट आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसमें यस यस लगा रहता है। ठीक है गाइज, तो हम समझ जाते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और उसकी हिंदी क्या निकलेगी, ता है, ती है, ते है, खाता है, बनाता है, सोता है, जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं मनुष्यों को खाता हूँ। टुडे आज, आई एम गोइंग टू डिवॉर द ब्राह्मण, आज आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू डिवॉर खाने, ठीक है, या निगलने, द ब्राह्मण उस ब्राह्मण को, द ब्राह्मीण यानी उसी ब्राह्मण को, मैं आज खाने जा रहा हूँ। बट लेकिन, हु आर यू, हु आर यू मतलब हु आर का शॉर्ट फॉर्म है, हु आर यू,
मतलब तुम कौन हो, तुम कौन हो। आर मतलब हो, ठीक है, यू मतलब आप या तुम, तो तुम कौन हो। बाय द वे, बाय द वे मतलब होता है वैसे, जब हम बोलना चाहते हैं ना, अच्छा वैसे बताओ कि तुम क्या करते हो, या वैसे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो बाय द वे मतलब होता है वैसे, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। तो आई एम अ बिग थीफ, उस चोर ने आंसर दिया, आई एम अ बिग थीफ, मैं एक बड़ा चोर हूँ। आई स्टील वॉट एवर आई लाइक, आई स्टील यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर वही आ गया ता है ती है ना। मैं चुराता हूँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें टेंस की, बिकॉज टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेंस बहुत ही अनिवार्य है यदि आप अपनी इंग्लिश को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई स्टील मैं चुराता हूँ, जो कुछ भी आई लाइक मतलब जो कुछ भी मैं पसंद करता हूँ या मुझे अच्छा लगता है, मैं चुराता हूँ। टुडे, आई, टुडे आईव, आईव क्या है, आईव है दोस्तों आई हैव का शॉर्ट फॉर्म, राइट। आई हैव को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, आईव। टुडे आईव डिसाइडेड टू स्टील द ब्राह्मण्स काऊ, ठीक है। तो दोस्तों आई हैव के बाद क्या आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आज आपको कमेंट करके बताना है कि आई और हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है V3 थर्ड फॉर्म, तो वो किस टेंस का होता है, ठीक है, वो सेंटेंस वो वाक्य किस टेंस का होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि आज मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने ये निर्णय कर लिया है उस ब्राह्मण के गाय को चुराने का। ब्राह्मण्स काऊ, ब्राह्मण की गाय को चुराने का मैंने डिसीजन या निर्णय ले लिया है, राइट। नेक्स्ट है कम ऑन देन, देन मतलब तो या फिर, कम ऑन मतलब चलो, तो फिर चलो, राइट। महाराक्षस ने कहा, सैड यानी कहा चलो। लेट्स गो टूगेदर, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं, आओ चलते हैं, लेट्स गो आओ चलते हैं, ओके। लेट्स प्ले आओ खेलते हैं, लेट्स सिंग आओ गाते हैं। इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो लेट लिखा है ना, लेटस, ये जो लेट्स है वो लेट और अस का शॉर्ट फॉर्म है, ये आप ध्यान कर लीजिए, ओके। लेट्स यहाँ पर जो लिखा है वो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस गो, ओके, लेट अस प्ले, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, तो बोलता है चलो हम एक साथ चलते हैं टू ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण के घर हम एक साथ चलते हैं। सो इसलिए बोथ ऑफ देम, वो दोनों, रीच्ड द ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर पहुंच गए, रीच्ड यानी पहुंच गए, टुगेदर एक साथ। द ब्राह्मण वॉज डीप एस्लीप, द ब्राह्मीण वॉज डीप एस्लीप मतलब कि देखिए स्लीप मतलब होता है सोना, एक वर्ब होता है सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट उसका सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट। लेकिन एस्लीप मतलब होता है सोया हुआ, एस्लीप जब ए लगा देंगे, ए एस लगा देंगे ना, एस्लीप, तो इसका मतलब होगा सोया हुआ। तो वह डीप यानी होता है गहरा, तो वह गहरी नींद में सोया हुआ था, ओके। एट दैट टाइम, उस समय पर, एट यानी पर, दैट यानी उस टाइम पर, उस समय पर वो गहरी नींद में सोया हुआ था। द थीफ टुक आउट अ बिग नाइफ, वो चोर एक बड़ा चाकू बाहर निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से, अपने जेब से, एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द प्लेस, और उस जगह की तरफ जहाँ पर वो गाय बंधी हुई थी, वो उधर चलना स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग करना, चलना शुरू कर दिया। वेयर द काऊ वॉज टेदर्ड, टेदर्ड
का मीनिंग होता है बधा हुआ या बधी हुई, ठीक है। वेयर मीन्स जहाँ, वॉज यानी था, तो जहाँ काऊ बधी हुई थी उस जगह की तरफ वो चलना शुरू कर दिया। लेकिन लेकिन क्या हुआ? बट द जायंट ब्लॉक्ड हिज वे। लेकिन उस दानव ने, द जायंट, उस दानव ने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, मतलब बीच में रोक दिया। वेट फ्रेंड, अरे दोस्त, वेट वेट, इंतजार करो। द जायंट सैड, उस दानव ने कहा। फर्स्ट लेट मी ईट दिस ब्राह्मण, फर्स्ट यानी पहले, लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी वॉच मुझे देखने दो, ओके, लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो। तो सबसे पहले मुझे इस ब्राह्मण को खाने दो, दिस ब्राह्मण, राइट। तो जायंट ने कहा भाई मुझे पहले इस ब्राह्मण को खाने दो। नो सैड द थीफ, उस चोर ने कहा नो, नहीं, इट्स क्वाइट पॉसिबल, यह बिल्कुल संभव है। पॉसिबल मतलब संभव, क्वाइट यानी बिल्कुल। इट इज़ क्या है? यहाँ जो आप इट्स देख रहे हो वो एक्चुअल में इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इट इज़ मतलब होता है यह है, इट यानी यह है। तो यह है बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है कि दैट वाइल यू गो टू ईट द ब्राह्मण। वाइल मतलब होता है जब, या के दौरान, या के समय। तो जब तुम ब्राह्मण को खाने जाते हो, यू गो तुम जाते हो, टू ईट द ब्राह्मण उस ब्राह्मण को खाने, ही वेक्स अप तो वह जग जाता है। ऐसा वो बता रहा है कि तुम यदि ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। तो ही वेक्स अप वह जग जाता है, एंड रन्स अवे और भाग जाता है, राइट। मतलब और वो भाग जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि तुम ऐसा करते हो तो ये संभव है कि वो भाग जाएगा। इन दैट केस बताया कि यदि उन केस में, यानी उस मामले में, इन यानी में, दैट यानी उस, तो उस केस में देयर माइट बी यानी हो सकता है, माइट बी मतलब हो सकता है, माइट यानी सकता है, सकती है, और बी मतलब होना। तो हो सकता है, क्या हो सकता है? क्वाइट अ कमोशन, कमोशन मतलब होता है शोरगुल या हलचल। तो बिल्कुल हलचल और शोरगुल हो सकता है, एंड एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मतलब होता है परिणाम स्वरूप, क्या होगा? नाइदर यू विल गेट योर ब्राह्मण नॉर विल आई गेट माई काऊ। उसने कहा यदि शोरगुल हो जाएगा, कमोशन हो जाएगा, तो नाइदर नॉर मतलब होता है ना ही ना ही, नाइदर नॉर। जब भी नाइदर और नॉर का यूज हो किसी वाक्य में तो आप समझ जाओ कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा, ना ही और ना ही। मतलब ना ही तुम ब्राह्मण को पाओगे, यू विल गेट, यू विल, इसको पढ़ेंगे यू विल, यू विल मतलब होता है यू विल, गेट यानी प्राप्त करना, योर मतलब अपने या तुम्हारे, तुम अपने ब्राह्मण को नहीं प्राप्त करोगे, और ना ही आई गेट माई काऊ, और ना ही मैं अपनी गाय प्राप्त कर पाऊंगा या प्राप्त करूंगा। आई गेट, ठीक है, विल लगा है ना, तो फ्यूचर में हो गया, विल आ गया ना यहाँ पर, तो विल से आ जाता है तो क्या हो जाता है, गा गी के, फ्यूचर की बात हो जाती है कि ऐसा होगा, कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक, ओके। चलिए, तो गाइस आपको और जो कुछ भी दिक्कत लगती होगी कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जा रही हैं और आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो बातें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उन चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड दस, दस यानी होता है इस तरह से, और इस तरह से बोथ हाफ देम यानी वो दोनों, स्टार्टेड हैविंग अ हीटेड आर्गुमेंट। तो स्टार्टर मतलब होता है शुरू कर दिया, हैविंग मतलब होता है लेना या करना, ठीक है, हैविंग लेना, क्या करना, वो स्टार्ट कर दिए,
हीटेड आर्गूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस या झगड़ा, जोर जोर से यानी उत्तेजित होकर वो बहस करना, झगड़ा करना शुरू कर दिए। बिटवीन देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मतलब होता है वे स्वयं या वे खुद, तो वे खुद, बिटवीन मतलब बीच में, वे खुद अपने बीच में झगड़ना, बहस करना शुरू कर दिए, राइट। अब देखिए, द लाउड आर्ग्यूमेंट्स वोक अप द ब्राह्मण। तो ये जो लाउड आर्गूमेंट्स यानी तेज बहस, वॉकअप कर दी मतलब जगा दी, वॉक अप मतलब जगा दिया उस ब्राह्मण को, द ब्राह्मीण, उस ब्राह्मण को इस तेज आर्गूमेंट्स ने, बहस ने जगा दिया। ओके, ही सून रियलाइज्ड द होल सिचुएशन, यानी वह जो ब्राह्मण था, सून यानी जल्दी ही, एहसास कर लिया पूरी सिचुएशन को। होल मतलब पूरा, सिचुएशन मतलब होता है परिस्थिति या स्थिति। तो वो जो स्थिति थी उस समय की, उसने उस पूरी स्थिति को, पूरी सिचुएशन को एहसास कर लिया कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, वो समझ गया मामले को। देन क्या हुआ देखिए, ही रिसाइटेड मंत्राज एंड बर्नड महाराक्षस विथ हिज स्पिरिचुअल पावर्स। फिर उसने क्या किया, मंत्र का उच्चारण किया, ठीक है, उसने क्या किया, मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे क्या हो गया, और महाराक्षस जल गया। बर्नड द महाराक्षस, उस महाराक्षस को जला दिया अपने दिव्य शक्तियों से, स्पिरिचुअल पावर से उसने उसको जला दिया। हिज यानी अपने, विथ यानी से, ठीक है। देन फिर ही स्टार्टेड बीटिंग द थीफ, फिर उसने, बीटिंग मतलब होता है पीटना, तो उसने उस चोर को, उस थीफ को पीटना शुरू कर दिया। विथ अ लॉन्ग एंड थिक स्टिक, विथ याने से, विथ याने से होता है और के साथ भी होता है, साथ दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जब हम औजार की बात करते हैं किसी, तो से होता है उसका मतलब। तो वह एक लंबी और एक थिक, मोटी स्टिक से, लकड़ी से, है ना, छड़ी से वो पीटना शुरू कर दिया उस चोर को। द थीफ बिगेन टू क्राई, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, वो चोर, द थीफ, वो चोर, टू क्राई रोना शुरू कर दिया, एंड और रैन टू सेव हिज लाइफ, हिज यानी अपनी, सेव यानी सुरक्षा करना या बचाना, तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए रैन भागा, रैन मतलब भाग गया या भागा या दौड़ा, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको हिंदी में परफेक्ट लगता है बोलने में, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, 10 यानी इस तरह से, 10 यानी इस तरह से, द ब्राह्मण वॉज सेव्ड फ्रॉम द जायंट एज वेल एज फ्रॉम द थीफ। तो इस तरह से वो ब्राह्मण उस दानव से और साथ ही साथ उस चोर से भी बच गया, ठीक है, अपने आप को बचा लिया। तो फ्रॉम यानी क्या होता है, फ्रॉम यानी से, ओके, यहाँ फ्रॉम है, यहाँ फ्रॉम है, तो फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। तो वो उस दानव से और साथ ही साथ उस चोर से भी अपने आप को बचा लिया, बच गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कहानी कंप्लीट हो गई। आई होप दैट कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा गाइज। यदि आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आप ज़रूर बहुत कुछ सीखे होंगे, नए नए बहुत सारे वर्ड सीखे होंगे, ठीक है। और इंग्लिश सेंटेंस का कैसे हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं, उन तमाम जो ट्रिक हैं और ज़रूरी बातें हैं आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा, ठीक है गाइज। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।